जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और देखते ही देखते सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। ओहदों की बंदर बांट। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में 5वां इजलास भी बेनतीजा, अब 6ठा इजलास होगा। इमरान खान ने किया मुतालबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें और बुशरा बीबी की बनी गाला में तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। ये हैं वो मौजू जिन पर आज बात करनी है। और सबसे पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 82 कौमी असम्बली के अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली, हलफनामे जमा करवा दिए। 10 बाकी हैं जिन्होंने अभी इसमें शामिल होना है। क्यों शामिल हो रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, ये आप सबको पता है। फ़ाइज़ ईसा काजी बेंच ने मेहरबानी की, एक स्याह तरीन फ़ैसला दिया, बल्ला छीन लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कप्तान के बग़ैर, टीम सी के साथ, बल्ले के बग़ैर और प्लेइंग फील्ड के बग़ैर गई इलेक्शन में और सबको हराकर नंबर 1 जमात बनी पाकिस्तान की। और अब उसे चाहिए था एक शेल्टर, एक सियासी जमात का शेल्टर, ताकि वो अक़लियती अरकान जो हैं वो नशिस्तें ले सके, ख़वातीन की नशिस्तें ले सके और बहैसियत पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले सके। लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद और कौमी असम्बली के 82 अरकान, तहरीक इंसाफ के 82 अरकान शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस वक्त नंबर 1 सियासी जमात है पाकिस्तान की। उसके बाद है मुस्लिम लीग नून और उसके बाद है पीपल्स पार्टी और उसके बाद है MQM और उसके बाद लंबी चुप। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से दरख्वास्त की गई है, ख़त लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को कि हमें ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें दी जाएं, अक़लियती नशिस्तें दी जाएं और सेनेट के इलेक्शन में हम हिस्सा लेंगे। बहुत बड़ी मूव, बहुत स्मार्ट मूव, बरवक्त मूव, क्योंकि जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन तीसरी मरतबा तहरीक इंसाफ नहीं करवाएगी और इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर उनको नहीं मानेगा, तब तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रहना पड़ेगा। लेकिन ये भी ज़हनों में रहे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तहरीक इंसाफ शामिल तो हुई है, लेकिन कंट्रोल तहरीक इंसाफ के पास होगा, क्योंकि उसके 82 अरकान हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मतलब इमरान खान, मतलब बैरिस्टर गोर, मतलब उमर अयूब, अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे, अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात की हैसियत से वापस आई है पाकिस्तानी सियासत में और जिन 82 अरकान ने हलफनामे जमा करवाएं, अब इनमें से कोई भी अगर किसी दूसरी जमात में लोटा बनकर जाने की कोशिश करेगा तो वो नाअहल हो जाएगा। ये बहुत बड़ी मूव है, बहुत पॉलिटिकल मूव है और तब तक ये इत्तेहाद रहेगा जब तक बल्ला वापस नहीं मिल जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहैसियत सियासी जमात स्टेटस बहाल नहीं हो जाता। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान की मर्ज़ी से और इजाज़त से ये सब कुछ हुआ और अभी इसके बाद होगा KP में, फिर होगा पंजाब में। और यूँ पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़कर अपने अंदर शामिल कर रही है और लोटों को ले रही है, वो भी सिलसिला रुक जाएगा। अब इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 MPA तोड़ चुकी है, 10 लोटे ले चुकी है मुस्लिम लीग नून और हर लोटा जाता है और जाकर मरीम नवाज साहबा के साथ तस्वीर खिंचवाता है और मुस्लिम लीग नून को प्यारा हो जाता है। यहाँ फिर एक मरतबा मरीम नवाज साहबा का वो बयान मुझे याद आ रहा है कि लोटों की असल जगह बाथरूम होती है। अब आ जाइए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद पर, हुकूमत साजी पर। दोनों ने फैसला किया, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, कि मिलकर चलना है, मिलकर हुकूमत बनानी है।
लेकिन दोनों के दरमियान अभी ओहदों की बंदर बांट पर इत्तफाक नहीं हो सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है कि वो किंग मेकर है, उसको पता है कि उसके बगैर अब हुकूमत नहीं बनेगी, लिहाजा वो खुलकर खेल रही है। किस तरह खेल रही है? वो ओहदे लेना चाहती है जिसमें जिम्मेदारी कोई ना हो। अगर हुकूमत नाकाम हो, हुकूमत फेल हो, तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे, तो सारा मलबा गिरे मुस्लिम लीग नून पर और ओहदे और इख्तियारात इंजॉय करके पीपल्स पार्टी पतली गली से निकल जाए। ऐसे ही जैसे PDM 1 में हुआ, सारा मलबा गिरा मुस्लिम लीग नून पर। अब पीपल्स पार्टी अपनी शराइत पर इस इत्तेहाद में आना चाहती है, अपनी शराइत पर हुकूमत में शामिल होना चाहती है। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि वो वजारतें नहीं लेंगे। ये मत सोचिएगा कि वो उनके अंदर अब्दुस्तारीदी साहब की रूह आ गई है या वो मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए ये फैसला कर रहे हैं। नहीं, वो चाहते हैं सदर हमारा हो, चेयरमैन सेनेट हमारा हो, स्पीकर कौमी असम्बली हमारा हो, चारों सूबों के गवर्नर्स हमारे हों और कौमी असम्बली और सेनेट के कायमा कमेटियों के चेयरमैन हमारे हों। अब बाकी रह क्या गया? वज़ीर आज़म, काबीना 27 किलोमीटर की। मतलब हुकूमत आप करो, मज़े हम लूटें। मतलब सामने लोगों को आप फेस करो, मज़े हम लूटें। और ये पहली मर्तबा हो चुका है। लिहाजा मुस्लिम लीग नून बड़ी मोहतात है। मुस्लिम लीग नून जिसके बारे में आज़ाद तजिया निगार कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में उसकी 21 सीटें थी कौमी असम्बली की या 30 सीटें थी कौमी असम्बली की, और अवामी मैंडेट को बदला गया जब छठा मैंडेट में, तो फिर वो नंबर 1 पे आई तरीके इंसाफ के बाद। अभी अवामी मैंडेट और छठा मैंडेट ये भी मुतलका फोरम्स पर गए हुए हैं लोग, और 84 सीटों के दावे कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि हमारी 84 सीटें चुराई गईं, जिनमें से 45 सीटों के फार्म भी वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने रख चुके हैं। और इस बार कहानियाँ, दास्तानें, किस्से ऐसे सुने जा रहे हैं इलेक्शन के कि तौबा तौबा, दिल ही नहीं मानता कि ये सब कुछ हो चुका है। तीसरे नंबर का कोई कह रहा है कि मेरा तीसरे नंबर का उम्मीदवार जीत गया, दूसरे का नहीं तीसरे का। कोई कह रहा है 5वें नंबर पर जो आया था वो जीत गया। कोई कह रहा है कि जो घर जाकर सो गया था बत्तियां बुझाकर वो जीत गया। कोई कहता है कि जिसको जीतने की उम्मीद ही नहीं थी, जो खुद भी अपनी जीत पर हैरान था, वो जीत गया। कोई कह रहा है कि मैं 50,000 की लीड पर था रात को और सुबह में हार गया। कोई कह रहा है कि मेरी लीड 70,000 थी मगर मैं हार गया। कोई कह रहा है कि मैंने सारे अपने जीत के जश्न मनाने शुरू कर दिए थे कि मुझे पता चला मैं हार गया। कोई कह रहा है कि मैं तो इलेक्शन RO दफ्तर के बाहर से एक जलूस की सूरत में हार पहनकर घर जा रहा था कि मैं जीत रहा हूं, और सो गया जाकर, सुबह उठा तो मैं हार गया। ऐसी ऐसी दास्तानें, ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसे ऐसे किस्से। लेकिन अब ये मुतलका फोरम्स हल करेंगे। और इस वक्त जो मुल्क को ज़रूरत है, यकीन करें, वो है ग्रैंड डायलॉग की। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है सियासी इस्तेकाम की। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है और कौम को ज़रूरत है कि उनके मसाइल और मुल्क व कौम के मसाइल पर फोकस किया जाए। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इजलास पे इजलास कर रहे हैं और अपने अपने दांव हैं, अपने अपने जुगाड़ हैं, अपने अपने मफादात हैं। कोई मुल्क का नहीं सोच रहा, कोई मफाद का नहीं सोच रहा, कोई मुल्की मफाद का नहीं सोच रहा। सब अपनी अपनी सियासत का सोच रहे हैं, अपनी सियासी मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ अदालतों में धक्के खा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें वापस करें। और तीसरी तरफ केस भी चल रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट केस में एक बार फिर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी क्योंकि जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी मंजूर हो गई है, दूसरे जज आ गए हैं। और अब वो जब अपनी सीट संभालेंगे, ओहदा संभालेंगे, तो अलकादर ट्रस्ट केस का केस चलेगा। इमरान खान को साइफ़र केस में 10 साल की सज़ा, कैद बमुशक्क़त। तोशाखाना पार्ट 1 में 3 साल की कैद, तोशाखाना पार्ट 2 में 14 साल की कैद, इद्दत वाले निकाह में 7 साल की कैद, 1.5 अरब से ज़्यादा जुर्माना। इमरान खान अडियाला जेल में हैं, वहीं वो मुलाकातें कर रहे हैं, वहीं रोज़ जाके मिलते हैं, अदालत का हुक्म लेकर वहीं उनकी पार्टी उनसे मिलती है, वहीं से वो मुशावरत करते हैं। और वहीं से उन्होंने कहा है आज कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो। वैसे इमरान खान को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। जो शख्स
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये 2 मरतबा आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए, आइन तोड़ा है इलेक्शन कमीशन ने, जमहूरियत को पटड़ी से उतारा है, आइन की नई तशरीह की है, वो इलेक्शन कमीशन जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सका, कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली नहीं रुकवा सका, वो इलेक्शन कमीशन जो 2 सूबों के इलेक्शन और मरकज़ के इलेक्शन बर वक्त ना करवा कर 90 दिन में ना करवा कर मुल्क को आइनी, अदालती, सियासी और मुआशी बुरान में धकेल चुका, और वो इलेक्शन कमीशन जिसने ये अजीब टॉम एंड जेरी जैसे ये जनरल इलेक्शन करवाए हैं, उस इलेक्शन कमीशन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, लेकिन वो स्टिल अपने ओहदों पर मौजूद हैं। इमरान खान ने तो ये कहा है ना कि इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो। सेनेटर ताहिर बिजंजो और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकदमा कायम किया जाए। ये सियासी अदम इस्तेकाम की वजह हैं। इन्होंने अवामी मैंडेट चोरी करवाया है, इन्होंने इलेक्शन सही नहीं करवाए, और ये भी ज़हनों में रहे जहां सेनेटर ताहिर बिजंजो और सेनेटर मुश्ताक अहमद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं, वहीं एक और मुकदमा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो था डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, मतलब MPO आर्डर्स के। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद चले गए बाहर छुट्टियों पर, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, 4 IGs को इंस्ट्रक्शन भेजी हैं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। मुकदमा ये भी बड़ा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया, और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने MPO आर्डर्स के तहत शानदाना गुलजार, शहरियार अफरीदी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा, दोबारा गिरफ्तार किया, तीसरी मरतबा गिरफ्तार किया और अदालत की तौहीन की। जहाँ ये मामला है, वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और मुकदमा भी पहुँच गया, और वो है बुशरा बीबी का मुकदमा। इमरान खान की बहन उज़्मा खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची हुई हैं, और उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी को ऐसा खाना दिया गया था कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, उनको खून की उल्टियाँ लगी हुई हैं, उनसे अब कोई चीज़ खाई नहीं जा रही। वो बनी गाला जो सब जेल करार दी गई है ना, वहाँ से उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है, और वहाँ उनको एक कमरे में कैद करके ऐसे खाने दिए जा रहे हैं कि उनकी तबीयत मुसलसल ख़राब हो रही है। और जब हमने शोर डाला, लतीफ़ खोसा और उज़्मा खान कह रहे थे कि जब हमने शोर डाला तो इस्लामाबाद के अस्पताल पिम्स की एक एम्बुलेंस आई और आकर चली गई, कोई चेकअप नहीं हुआ, कोई उनकी तबीयत का पुरसाने हाल नहीं है, उनकी जान को ख़तरा है, उनका शौकत खानम से चेकअप करवाया जाए, उनको अडयाला जेल में आम कैदी की तरह रखा जाए, उनको बनी गाला में एक ख़ास माहौल में उनको ख़ास किस्म के खाने देकर उनकी तबीयत ख़राब की जा रही है। जहाँ ये सारा चल रहा है, वहाँ एक तरफ मौलाना साहब भी अपनी बसात बिछा कर बैठे हुए हैं, और मौलाना साहब मुसलसल हमले कर रहे हैं। मौलाना साहब दुखी हैं, उनके बेटे फिर हार गए, और अब वो आगे अदालतों में जा रहे हैं कि फॉर्म 45 लेकर के मेरा बेटा जीता हुआ था, हालांकि दूसरी मरतबा पोलिंग में भी उनका बेटा हार गया है। जहाँ ये चल रहा है, वहाँ पूरे मुल्क में अवामी मैंडेट को चट्ठा मैंडेट में बदलने पर लोग सड़कों पर हैं और एहतजाज कर रहे हैं। जहाँ ये सारा कुछ चल रहा है, वहाँ एक्स सबका ट्विटर पिछले 3 दिनों से बंद है, और कोई पुरसाने हाल नहीं है कि क्यों बंद है। सोशल मीडिया पर तो आजकल ये हो गया है कि जब चाहा किसी ने PTA या किसी भी इदारे ने सोशल मीडिया बंद कर देते हैं और लोग इंतज़ार में होते हैं। और जहाँ सारा ये चल रहा है, वहाँ मुल्क और कौम राह तक रहे हैं। वहाँ मुल्क और कौम की सूरत हाल क्या है, मुनीर न्याजी याद आ रहे हैं कि रहबर मेरा बना, मुल्क कह रहा है कि रहबर मेरा बना, गुमराह करने के लिए मुझको सीधे रास्ते से दर बदर उसने किया, और कौम कह रही है कि मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। मुल्क व कौम राह तक रहे हैं, और जिन्होंने मुल्क व कौम की बागदौड़ संभालनी है वो ओहदों की बंदर बांट में लगे हुए हैं, और कौम और मुल्क कभी किसी का मुंह देखते हैं, कभी किसी का मुंह देखते हैं। मईशत का बुरा हाल, खारजा पॉलिसी का बुरा हाल, दाखिला पॉलिसी का बुरा हाल, अवाम का बुरा हाल, कौम का बुरा हाल, मुल्क का बुरा हाल। पाकिस्तान जिंदा।